हेलो एवरीवन। मैं हूँ सीए दुर्गेश पाल और आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि एमएसएमई का जो 45 डेज़ के पेमेंट वाला रूल है वह ऐसे बिजनेसमैन या स्मॉल बिजनेसमैन या ट्रेडर जिनका टर्नओवर 2 करोड़ रुपए से कम है उनको अप्लाई नहीं होता। तो इस वीडियो के माध्यम से हम देखने वाले हैं कि वो कौन सी कंडीशंस हैं जिस कंडीशन से हम बोल सकते हैं कि हमें एमएसएमई का जो रूल है 45 डेज़ वाला, जो सेक्शन 15 ऑफ एमएसएमई एक्ट के अंतर्गत जिसमें टाइम लिमिट दी गई है और इनकम टैक्स की सेक्शन 43 बीएच में भी उसके बारे में बताया गया है। तो डिटेल डिस्कशन हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता है, एक ब्रीफिंग में आपको कर देता हूँ कि सेक्शन 43 बी, ठीक है, क्लॉज एच, ठीक है, एक नया सेक्शन इंट्रोड्यूस हुआ है जो कि 2023 के बजट में हुआ था, ठीक है। इसमें कहा गया था कि ऐसे असेसी जो टैक्स ऑडिट कराते हैं, मतलब जो टैक्स ऑडिट की लिमिट में आते हैं, ठीक है, टैक्स ऑडिट की लिमिट में आते हैं, वहाँ अपना पेमेंट, मतलब जो भी पार्टियों को पेमेंट है वो 45 डेज़ के अंदर करना ज़रूरी है। अब 45 डेज़ के लिए भी अलग से एक सेक्शन है, उसमें भी टाइम लिमिट के बारे में अलग अलग बातें कही गई है। तो हम यहाँ बात करते हैं सेक्शन 15 ऑफ एमएसएमई एक्ट। अब इसमें बहुत सारी बातें कही गई, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ जल्दी से। एक बात कही गई कि आपको 45 डेज़ में पेमेंट करना है, ठीक है, लेकिन 45 डेज़ में पेमेंट कब करना है? जब आपके और जो आपकी पार्टी है उसके बीच में कोई रिटर्न एग्रीमेंट हुआ है। यदि आपको बीच में कोई रिटर्न एग्रीमेंट आपने किया है तो मैक्सिमम डेज आपको 45 देंगे। मिनिमम 15 है लेकिन मैक्सिमम 45 है। आपने रिटर्न एग्रीमेंट करके मैक्सिमम लिमिट 45 डेज तक कर सकते हैं या उससे कम कर सकते हैं। दूसरी कंडीशन कि रिटर्न एग्रीमेंट आपके पास नहीं है, कोई रिटर्न एग्रीमेंट नहीं है, तो आपको कम से कम 15 डेज़ के अंदर पेमेंट करना ज़रूरी है। अब सर यदि पेमेंट नहीं कर पाए तो क्या होगा? पेमेंट नहीं कर पाए तो आपको इंटरेस्ट के साथ पेमेंट करना होगा, पहली बात। अब इंटरेस्ट कितना लगेगा? जो नॉर्मल बैंकिंग का जो इंटरेस्ट रेट होता है, बेस रेट होता है बैंकिंग का, ठीक है, उसके 3 टाइम्स आपको इंटरेस्ट देना होगा। ये बात आ गई। और इसके साथ ही लिंक सेक्शन है सेक्शन 43 BH। वो बोलती है कि आपने यदि 45 डेज या 15 डेज में पेमेंट नहीं किया है तो इनकम टैक्स में जो खर्चा आप क्लेम करने वाले हैं, ठीक है, जो एक्सपेंस आप क्लेम करने वाले हैं, हम उसे डिसअलाउ कर देंगे, ठीक है, वो हो जाएगा डिसअलाउ। और उस पर इनकम टैक्स लग जाएगा। क्या लग जाएगा सर? इनकम टैक्स लग जाएगा। अब वो 30% मैक्सिमम रेट तक इनकम टैक्स उसमें लग जाएगा डिसअलाउ होकर, ठीक है। जब आप पेमेंट करोगे वो अलाउड हो जाएगा। लेकिन अब हम बात करते हैं कि सर 2 करोड़ का टर्नओवर वाले आप बोल रहे हैं कि जिनका अप टू 2 करोड़ का टर्नओवर है उनको ये रूल अप्लाई नहीं होता। तो वो लॉजिक कैसा है मैं बताता हूँ। एक इनकम टैक्स की सेक्शन है जिसे हम बोलते हैं प्रेजेंटिव स्कीम्स, प्रेजेंटिव स्कीम, ठीक है। उसमें क्या होता है, 3 सेक्शन इनकम टैक्स में दी गई है, तीनों के बारे में हम डिस्कस कर लेते। इन तीनों केस में ये रूल अप्लाई नहीं होगा। जो 45 डेज़ का जो रूल है या सेक्शन 43 BH है वो अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि टैक्स ऑडिट ही नहीं हो रहा तो रूल कैसे अप्लाई होगा? बुक्स अकाउंट ही मेंटेन नहीं होती इन केसेस में। कौन कौन सा केस है? सेक्शन सर 44 AD है एक सेक्शन, दूसरी सेक्शन है सर 44 ADA है सर, ये डी है, ठीक है। तीसरी सेक्शन है सर 44 AE, ठीक है। अब सेक्शन 44 सेक्शन जो है आपकी, सेक्शन 44 AD क्या बोलती है? फॉर स्मॉल बिजनेस। यदि आपका टर्नओवर 2 करोड़ रुपए है, रिवाइज होकर लिमिट हो गई उसकी 3 करोड़ रुपए है, तो अपन यदि फाइनेंशियल ईयर 23-24 की बात करते हैं, 23 और 24 की बात करते हैं तो उसके लिए 2 करोड़ है। और फाइनेंशियल ईयर
24-25 की बात करते हैं तो उसके लिए 3 करोड़ है, ठीक है। तो इसमें क्या बोलता है कि सर यदि आप कोई ट्रेडर है या मैन्युफैक्चरर है या डिस्ट्रीब्यूटर्स है और आपका टर्नओवर 2 या 3 करोड़ से कम है तो आपको 45 डेज़ में पेमेंट नहीं करना होगा। वह शर्त है कि आप जो रिटर्न फाइल करें वो 44 ADA के अंदर फाइल करें। अब 44 ADA क्या बोलती है? 44 ADA बोलती है सर सीधी सीधी दो चीज़ बोलती है। यदि आपका जो बिज़नेस है कुछ बैंक में होता है और कुछ कैश में होता है, तो इस कंडीशन में आपको जितना भी टर्नओवर आपका होगा जो कि 2 करोड़ या 3 करोड़ से कम होगा उसका 8% आपको प्रॉफिट दिखाना है। लेट सपोज आपका टर्नओवर है 1 करोड़ 78 लैक्स, तो इसका सीधे सीधे 8% निकाल लो और इसमें टैक्स भर दो। तो फिर आपको ना तो बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने की ज़रूरत है, ना तो ऑडिट कराने की ज़रूरत है, ना ही तो 45 डेज़ या 15 डेज़ में पेमेंट करने की ज़रूरत है। हाँ, यदि 100% आपका बैंकिंग के थ्रू है, मतलब पूरा बैंकिंग के थ्रू है, तो आपको ये 8% की जगह सीधे सीधे आपको कितना करना है, आपको सीधे सीधे सर 6% के हिसाब से प्रॉफिट निकाल के टैक्स भर देना है। अब बात आते हैं 44 ADA की। 44 ADA मतलब ये प्रोफेशनल्स के लिए है, जैसे डॉक्टर्स, लॉयर, इंजीनियर, इंटीरियर डेकोरेटर, टेक्निकल कंसल्टेंट, इंजीनियरिंग, अकाउंटिंग, लीगल, मेडिकल, आर्किटेक्ट, अदर प्रोफेशनल एज मेंशन। तो इनके लिए सेक्शन है 44 ADA। अब इसमें 23-24 की लिमिट है 50 और 24-25 की है 75। इसमें भी सेम कंडीशन है, यदि पूरा आपका बैंकिंग से है, 100% बैंकिंग से है या आपका कैश से रिलेटेड है, इन दोनों कंडीशन में ऐसा है कि टोटल टर्नओवर का आप 50% प्रॉफिट दिखाओ और इस प्रॉफिट 50% प्रॉफिट पे टैक्स भर दो, सिंपल। तो आपको ना तो 45 डेज़ में पेमेंट का रूल फॉलो करना है और ना तो आपको टैक्स ऑडिट कराना है। हाँ, लेकिन आप इन 8%, 6% या 50% से कम प्रॉफिट दिखाते हो, बिलो प्रॉफिट दिखाते हो, तो आपको टैक्स ऑडिट कराना होगा और आपको ये रूल भी अप्लाई हो जाएगा, अब तीसरी बात आती है सर सेक्शन 44 AE की। कौन सी? सेक्शन 44 AE, ठीक है, AE। सेक्शन 44 AE क्या बोलती है कि आप कोई ऐसा काम करते हो जिसमें प्लेइंग, हेयरिंग या ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड काम है, ठीक है, और आपको क्या करना है, आपके पास व्हीकल होगी, लाइट व्हीकल हो सकती है या हैवी व्हीकल हो सकती है, लाइट या हैवी व्हीकल हो सकती है, क्योंकि आप ट्रांसपोर्टेशन का काम कर सकते हैं, उसी के लिए सेक्शन है। तो आपको क्या करना है, यदि लाइट व्हीकल है तो उसका जो वेटिंग, उसका जो कैपेसिटी है वो 12 मेट्रिक टन से कम होना चाहिए, और 12 मेट्रिक टन से ऊपर है तो ये हो जाती है आपकी हैवी। तो पर व्हीकल पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ, पर व्हीकल पर मंथ आपको 7,500 रुपये, 7,500 रुपये। तो आपके पास कैपेसिटी 12 मेट्रिक टन, ठीक है, और अधिक दिन 12 मेट्रिक टन, मतलब ग्रॉस वेट जो है 12 मेट्रिक टन से कम है तो लाइट व्हीकल की कैटेगरी में आप आओगे, और 12 मेट्रिक टन से ज़्यादा है तो वो हैवी की कैटेगरी में आएगी। अब यदि लाइट व्हीकल है सर आपके पास, तो आपका फिक्स रेट है 7,500 रुपये पर मंथ पर व्हीकल फॉर लाइट। यदि आपका 15 दिन भी है तो उसको 1 महीना माने जाएगा, इसको बोलते हैं पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ। यदि हैवी व्हीकल है सर तो पर मेट्रिक टन आपको 1,000 रुपीज़ लगेगा, ठीक है, मतलब आपकी गाड़ी 15 मेट्रिक टन की तो 15,000 रुपये पर मंथ पर व्हीकल। इससे आप ज़्यादा नहीं, इससे आप कम नहीं दिखा सकते, मिनिमम इतना दिखाना है। मिनिमम इतना दिखाएंगे तो आपको ये 44 AE वाला रूल लगेगा, ना तो आपको 45 डेज़ की चिंता करनी है ना 43 BH की। इससे आपने कम दिखाया 7,500 रुपये पर मेट्रिक टन हैवी के लिए, तो आपको फिर टैक्स ऑडिट भी लग जाएगा और ये दोनों सेक्शन भी लग जाएंगे। अधिक आप दिखा सकते हैं पर कम नहीं दिखा सकते। तो लॉजिकली हम कह सकते हैं कि सेक्शन 44 AD, ADA और ADE के केस में यदि टर्नओवर 2 CR से कम है तो हमें 43 BH और सेक्शन 15 ऑफ MSME नहीं लगता, मतलब कि हमें 45 डेज़ का पेमेंट वाला रूल नहीं लगता। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी जिसको मैंने आपको बताया। आई होप ये वीडियो काफ़ी रिलेवेंट होगा आपके लिए, और वीडियो आपको पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
और ये इन्फॉर्मेशन को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।